चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महामुनि क्या कहते थे? मैं हिमालय से कन्याकुमारी तक घूमता हूं, आज ये ज्ञान कहां पर है? कहीं नहीं है। हम सभी ऐसे महान सदगुरु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से स्वाभिमान था। सदगुरुदेव कहते थे, मेरा जो गुरु है कोई भौतिक गुरु नहीं है, मेरा जो गुरु है वह आध्यात्मिक गुरु है। वह नित्य है, चेतन है। सदगुरुदेव ये भी बोलते थे कि मेरा कोई भौतिक गुरु हो ही नहीं सकता। सदगुरुदेव ने कहा, नित्य अनादि गुरुदेव हमारा, चारों जुग में रहे पर चारा। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है उसका आधार हम स्वयं हैं। हमारी इंद्रियां नहीं है, हमारा मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। अधिकतर लोग प्रश्न कर देते हैं कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी? लेकिन विहंगम योग का जो दर्शन है, सदगुरु की जो वाणी है, वो क्या कहती है कि विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को भी लय कर देता है। कैद कर देता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा, तो भक्ति कौन करेगा? भक्ति कैसे होगी? हमारे अमर सदगुरु ने तो स्पष्ट कह दिया, मन हर प्राण बाध गुरु भेला। विहंगम योगी मन को, प्राण को अपने मंडल में कैद कर लेता है, अमल हो जाता है। जिस साधना में, जिस पूजा में मन हमारे साथ है, विहंगम वो कहता है कि वह साधना नहीं है,
मन जब तक इंद्रियों के साथ है, जब तक हम प्रकृति जगत में हैं, वहां पर कोई भक्ति नहीं है, वहां तो केवल कर्म है। हम जीवन भर कर्म करते रह जाते हैं, जिसका आधार बौद्धिक होता है, ऐन्द्रिक होता है, प्राकृतिक होता है। विहंगम जो कहता है कि भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है, जिसे हम जीव करते हैं, और जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से। सद्गुरुदेव ने कहा कि जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, वहां से भक्ति होती नहीं है, वहां तो कर्म होता है। भक्ति हम करते हैं, यानी भक्ति जो विषय है वो मेरा है, यानी आत्मा का है। स्वरवीर जब हम पढ़ते हैं, हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है, शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। सद्गुरु के जो वचन हैं, जो वाणियां हैं, उसका मंडल आधार भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन की भक्ति होती है। परम पुरुष और आत्मा अंतर, परम पुरुष और आत्मा के आधार कैसे होगा? परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो ये वियोग। योग कहे जोड़ को, योग कहता है संधि, अयोग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। योग सब कोई कहा, योग न जाना को, अर्धधार उलझ चले, योग कहावे सोय। योग की जो परिभाषा स्वरवेद के अंदर है, विहंगम योग के अंदर है, ऐसी परिभाषा विश्व के किसी भी आध्यात्मिक साहित्य में नहीं है।
जितने भी साधक हैं सभी योगा कर रहे हैं, योग कोई नहीं कर रहा है। इसका ज्ञान हमें इसलिए है कि हम सभी लोग स्वरवेद पढ़ते हैं। सभी योगा को ही योग मान बैठे हैं। जो स्वर वेद से जुड़ा है, जो सद्गुरु आनंद से जुड़ा हुआ है, उसी को ज्ञान है कि क्या योग है और क्या योगा है। योगा की भी आवश्यकता है, उसकी भी उपयोगिता है, उसका लाभ है। योगा से मतलब है शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। तो शरीर से हम कैसे निरोग रहें, हम सभी के लिए आवश्यक है। उसके लिए आसन है, प्राणायाम है, महामुद्रा है, महाबंध है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका भी है, कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है, अनेकों तरह के प्राणायाम भी हैं। तो योगा तो सबके लिए आवश्यक है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने योग तत्व दर्पण पुस्तक लिखी है, योग चंद्रिका लिखी है। मूल बंध है, जालंधर बंध है, उद्यान बंध है, बहुत सारे योगा हैं। लेकिन वो योग नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, यकृत, अमाशय स्वस्थ रहे, ठीक तरह से कार्य करता रहे, इसके लिए प्रतिदिन आवश्यकता है आसन प्राणायाम की। लेकिन आसन प्राणायाम को योग की सीमा में बांधना मानो योग का उपहास करना है। हमारे अमर सद्गुरु ने क्या कहा? योग न वाणी से बने, योग न आसन साध, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध साध। प्रथम परंपरा अधिकारी हमारे जो सद्गुरु हुए हैं आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज, वे अपने प्रवचन में, अपने अमृतवाणी में क्या कहते थे? वे यही कहते थे कि स्वर वेद के समान आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं।